अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूएचएस की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 44 नर्सिंग कॉलेजेस के मॉर्निंग और इवनिंग की गवर्नमेंट नर्सिंग की 5 साल डिग्री की सीट्स जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं तमाम तर डिटेल्स, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर जो पूछे गए हैं, वो तमाम क्वेश्चंस के डिपेंड के ऊपर हमने ये सारी वीडियो जो ऑर्गेनाइज की है। इसके अंदर हम आपको बताने जाएंगे कि आप किस तरह से नर्सिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग के अंदर आप जो अप्लाई का प्रोसेस है आप उसको किस तरह से लेके जा सकते हैं, आपने वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। तमाम तर क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी अपडेट्स यूएचएस की तरफ से एक नए नोटिफिकेशन के अंदर की गई हैं, वो भी सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको नर्सिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए 2026 के अंदर, वाई चूज नर्सिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि वाई टू चूज नर्सिंग। अब इसका आंसर ये है कि 2026 में भी आपको नर्सिंग इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि नर्सिंग करने के बाद आपके पास पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मैं आपको सपोज ये करवा रहा हूं कि आपने अभी ये 4 साल वाली नर्सिंग जो है वो कर ली, जिसके अंदर 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, तो आपने ये नर्सिंग कर ली। नर्सिंग, अच्छा एक और चीज, इंटर्नशिप जो है वो आपकी पेड होगी, आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा लेकिन आपकी इंटर्नशिप जो है वो पेड होगी। अब 4 साल आपने डिग्री की, ठीक है, बीएसएन आपने किया किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से, उसके बाद फिर आपने 1 साल की इंटर्नशिप की। ये करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज है पहले ये समझ लें ताकि आपको आइडिया हो कि आप नर्सिंग क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप बेटा, अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाहोगे प्राइवेट के अंदर, तो आपका 85K से 1 लाख जो है वो आपकी सैलरी होगी। अगर आप बाहर काम करोगे जैसे कुवैत में, तो आपकी तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए सैलरी होगी पर मंथ। इसी तरह से अगर आप गल्फ कंट्री के अंदर काम करना चाहोगे तो वहां पे आपकी 4 से 5 लाख पर मंथ जो है वो सैलरी होगी। इसके अलावा अलाउंसेस जो है वो सारे अलग होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो सैलरी होती है जो आपकी बचती है, बाकी सारे एक्सपेंसेस जो है वो बाहर की जो कंट्री होती है वो खुद जो है ना सारे के सारे एक्सपेंसेस को जो है बर्दाश्त करती है। तो ये तो मोटिवेशन आ गई कि हाँ मैंने भी इतने पैसे कमाने हैं, मैंने भी लाइफ के अंदर सेट होना है, मैंने भी बाहर जाके सेटल होना है, मैंने पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी फील्ड को ज्वाइन करना है। आपके पास मोटिवेशन आ गई। उसके बाद हम अब अपनी स्टार्ट करेंगे वीडियो के बीएसएन जेनेरिक के जो एडमिशन 2025 के हुए थे, जो कि स्टिल अभी कंटिन्यू है, 2026 के अंदर भी उसका प्रोसेस जो है वो जारी है। उसकी डेट को जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। पहले जो अप्लाई की लास्ट डेट थी वो 6 जनवरी थी, अब जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है। आपके पास 10 दिन मजीद आपको दे दिए गए ताकि आप जो नर्सिंग का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकें। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं सर वेरिफिकेशन का बड़ा प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन करवाने में हमारे इतने पैसे जाया हो रहे हैं, बाद में एडमिशन हो या ना हो। तो ये जो शुरू में मैंने आपको बताया है सिर्फ इसलिए मोटिवेशन दी है कि बेटा आप अगर आज 3-4 हजार 4,000 5,000 अगर आपका लग रहा है वेरिफिकेशन के ऊपर, तो ये आपको बाद में इस चीज का बड़ा फायदा होना है। और आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के अंदर जो भी आप जहां जहां पे भी एडमिशन करोगे तो आपको ये सारे प्रोसेस करवाने पड़ते हैं। तो वेरिफिकेशन इज नॉट अ बिग थिंग, आपको अप्लाई लाजमी करना चाहिए क्योंकि मैंने जो भी आपको मोटिवेशन दिया है ये स्टिल एग्जिस्ट। अगर स्टाइपेंड नहीं भी मिल रहा फिर भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। अगर आप इसके कंपैरिजन के अंदर एक अदर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी बीएस प्रोग्राम कर लेते हैं, ना उसका स्कोप है, ना उसकी कोई प्रॉपर काउंसिल होती है, ना उसका पता है कि आपने आगे जाके क्या करना है, प्रॉपर काउंसिल, प्रॉपर स्कोप, प्रॉपर फील्ड जो कि आपको पे बैक करेगी आपकी मेहनत का, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक नर्सिंग की फील्ड है 2026 के अंदर। उसके बाद यहां पे देखें, अब ये जो मैंने आपको बेटा ये जो आपको पोस्ट नजर आ रही है ये हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जो कि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है नर्सिंग इंफॉर्मेशन के लिए, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर जाएं, वहां पे जाके सर्च करें नर्सिंग इंफॉर्मेशन। वहां पे इस लोगो के अंदर जो है ना वो एक साइन आएगा, इस लोगो के अंदर जो है एक चैनल आएगा, उसको आपने फॉलो कर लेना है। ये पोस्ट वहां से मैंने उठा के आपके सामने रखी है। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो है स्केड्यूल आया है उसके अंदर सीट्स जो है वो इंक्रीज कर दी गई। अब सीट्स इंक्रीज का फायदा ये है कि मेरिट जो है वो कम हो जाएगा, मेरिट कम होगा, सीट्स ज्यादा हो गई हैं, बच्चे ज्यादा जो है वो ज्वाइन कर सकेंगे एज कंपेयर टू जो पहली एडवर्टाइजमेंट थी। तो सीट्स जो है वो मॉर्निंग के अंदर 3100 कर दी गई हैं। एक और बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मॉर्निंग के अंदर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाएगी। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बड़ी ही एक खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा, इवनिंग के स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी। स्टाइपेंड ना ही मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा ना ही इवनिंग के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। हॉस्टल की फैसिलिटी सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। अब एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 16 जनवरी 2026 5 बजे तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और आप
हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। ये सारे रिव्यूज हमारे सर्विस के हैं जिन स्टूडेंट्स ने हमारे थ्रू जो है वो अप्लाई करवाया। तो अगर आप एक फुल प्रॉपर ऑथेंटिक वे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपरली अप्लाई हो, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके अपना अप्लाई का प्रोसेस जो है उसको आसान बना सकते हैं। उसके बाद देखें, अच्छा अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, तो आपने वेट करना है, विद इन अ डे इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। और अप्लाई का नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि 3 जनवरी 23 जनवरी जो है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर फाइनल मेरिट जो है वो 27 जनवरी को लगेगी, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 29 जनवरी को। अब जो मेरिट लिस्ट है इसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स का नाम शामिल होगा जिन्होंने प्रॉपरली अप्लाई कर लिया होगा। फिर जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है वो जो लगेगी 29 जनवरी को, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट 5 फरवरी को और थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 12 फरवरी को लगेगी। अब यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो जाके तकरीबन मार्च के महीने में स्टार्ट हो रही हैं, तो उससे पहले आपने अगर नर्सिंग के बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो ये तमाम बुक्स हैं, इनको बाय करें और पढ़ना शुरू कर दें। और उसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप चैनल की भी अनाउंसमेंट करूंगा, अभी नहीं कर रहा, इसी चैनल के अंदर जो मैं आपको ये भी शेयर कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, इसको ज्वाइन कर लें। इसी चैनल के अंदर मैं अनाउंसमेंट करूंगा बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के चैनल की, जिसके अंदर आपको तमाम तर गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन, बुक्स की पीडीएफ, सारा कुछ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसको भी आपने लाजमी ज्वाइन करना है, चाहे आप पंजाब से हो, केपीके से हो, कहीं से भी हो। नर्सिंग की बुक्स और नर्सिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर हम आपको शेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हॉस्टल की फैसिलिटी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वो ये है कि यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। सीट्स जो है वो 3000 कर दी गई हैं इवनिंग की, जो कि पहले 1400 थी, और मॉर्निंग की सीट्स 3000 है। हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। इवनिंग की सीट्स 3000 है, हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेट्स क्या है। अब ये क्या कह रहे हैं, नो हॉस्टल स्टाइपेंड फॉर एनी बैच फॉल 2025 ऑनवर्ड्स। इसके बाद जो भी जो आएंगे एडमिशन उनको ना ही हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी ना ही स्टाइपेंड मिलेगा। 2025 वाले की बात कर रहे हैं, 2025 और इससे ऑनवर्ड। अब जो पासिंग, अब यहां पे एक और चीज है, यूएचएस, यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो यूएचएस के कॉलेजेस हैं और जो एफजेएमयू के कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं जो कि 44 हैं। अब जो कॉलेज यूएचएस में फाल करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस हैं वो यूएचएस के अंदर फाल करते हैं, तो वहां पे जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस होगा और आपका जो पासिंग क्राइटेरिया होगा वो 65% होगा। मतलब 100 एमसीक्यूज आए हैं उसमें से 65%, अगर आपके 65 एमसीक्यूज ठीक हैं तो आप पास हो, अगर 65 एमसीक्यूज आपके ठीक नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये भी आपने माइंड में रखना है और अप्लाई करते टाइम इसलिए आपने यूनिवर्सिटीज को फोकस करना है कि कहां पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद देखें, यहां पे आपके सामने यूएचएस और पंजाब हुकूमत का एक पूरा नोटिफिकेशन जब आपके सामने शामिल है। यहां पे उन्होंने कहा कि सीट्स जो हमने बढ़ा दी और ये सारे कॉलेजेस हैं, यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है कि ये 100 सीट्स 100 सीट्स और ये सारी सीट्स यहां पे शो हो रही हैं। अब ये जो किंग एडवर्ड है ये यूएचएस के अंडर नहीं है, एफजे यूएचएस के अंडर नहीं है, ये यूएचएस के अंडर, यूएचएस के अंडर, यूएचएस के अंडर, ये निश्तर यूएचएस के अंडर नहीं है, ये सारे यूएचएस के अंडर, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है यूएचएस के अंडर नहीं है, बाकी सारे यूएचएस के अंडर हैं। ठीक है, ये एफजेएमयू शाहजरा ये भी यूएचएस के अंडर नहीं है। ठीक है, मैंने निशान लगा के आपको बता दिया जल्दी जल्दी, यूएचएस के अंडर नहीं है, मतलब यहाँ पे ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी, फिलहाल नहीं होगी, हो सकता है आगे ये भी कर दें। उसके बाद देखें, ये सारे कॉलेज हैं, ये सारे के सारे यूएचएस के अंदर हैं, ये सारे के सारे जो है यूएचएस के अंडर कॉलेजेस हैं। ठीक है, जहां पे पॉलिसी जो है एमसीक्यूज वाली शेयर होगी। अब यहां पे देखें, ये सारे भी जो है वो यूएचएस के अंडर हैं। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट जो है एक नया कॉलेज शामिल हुआ है जहां पे सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग की रखी गई हैं, जो कि 100 सीट्स हैं। अब यहाँ पे सीट्स जो है बेटा वो आपकी टोटल 100 सीट्स जो है आपकी हैं टोटल, और ये मैंने सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता दी है। अब ये जो है ये अब आपको गवर्नमेंट का जो है ना ये एक वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इसको आप देख लें कि मेरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एफएससी मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा और जो सारी लिस्टें हैं वो यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड की जाएंगी। और उसके अलावा अब बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के, सर मैंने इंप्रूवमेंट के मार्क्स, मेरा इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ गया तो मैं अब वो वाला अपलोड कर दूं। तो बेटा जस्ट लिसन टू दिस वीडियो। अगर आपने अभी एफएससी इंप्रूव की है और आपका रिजल्ट भी आ गया है और आप उस इंप्रूव्ड वाले मार्क्स के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं नर्सिंग में ताकि आपका एडमिशन हो सके, तो उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि आपने जो अप्लाई किया है या कर लिया हुआ या कर रहे हैं, क्योंकि डेंटल लाइन से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन को रीओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो आपने एफएससी का वो रिजल्ट कार्ड वहां पे अपलोड करना है जिसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो इंप्रूव वाला हो चाहे वो रियल हो। अप्लाई के बाद अगर आप जाके कहोगे कि सर मेरा तो इंप्रूव वाला रिजल्ट कार्ड है, मेरे ये वाला नंबर काउंट करें, तो नहीं होंगे। जो नंबर वाला रिजल्ट कार्ड आपने एट द टाइम ऑफ अप्लाई वेबसाइट पर अपलोड किया वही आपका थ्रू आउट
4 साल आपके उसके अंदर लगेगा, आपके डिग्री के अंदर वही काउंट होगा, ठीक है। तो अगर आप अपने इंप्रूव वाला रिजल्ट लगाना चाह रहे हैं तो आप अर्जेंट बेसिस के ऊपर अपने बोर्ड में जाएं, वहां से जाके वो इंप्रूव वाला रिजल्ट कार्ड निकलवाएं, उसको वेरीफाई भी करवा लें, वेरीफाई करवा के फिर अपलोड कर दें। तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद स्टाइपेंड जो है वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा, ना मॉर्निंग के ना इवनिंग के। मॉर्निंग के स्टूडेंट को सिर्फ हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी। और ये सारी तमाम तर डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अब ये तमाम तर डिटेल्स मुझे कहां से पता चली? सर मुझे तो पता चली है इस व्हाट्सएप चैनल से, जो है नर्सिंग इंफॉर्मेशन के नाम से एक फ्री व्हाट्सएप चैनल है, जो आप अपने व्हाट्सएप पे जाके और वहां पे चैनल वाले सेक्शन में जाके सर्च करेंगे नर्सिंग इंफॉर्मेशन, तो आपको चैनल ये है सामने आ जाएगा। इसको फॉलो कर लें। इसको फॉलो करने का ये फायदा है कि जितने भी मेडिकल के रिलेटेड AFNS, NCAT, AMC सारे तमाम तर डिटेल्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन इंफॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग, टेस्ट सेशन, मेडिकल के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहां पे शेयर की जाती है। तो इसको लाजमी फॉलो कर लें, कुछ भी ना करें, इसको लाजमी फॉलो करें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी को जो है वो आप मिस ना कर सकें और आपको आपके मोबाइल के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन आती रहे। तो इसको लाजमी फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो इसको 5 दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको भी सवाब मिले। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपने सर शराज को भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।